नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दो टाइप, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम की। तो स्टडी टाइम्स जींद में आपका फिर से स्वागत है। हमने दो टाइप पहले पढ़ ली थी, आज हम एचसीएफ और एलसीएम की थर्ड टाइप पढ़ेंगे। उसमें निकालना पड़ेगा बस एलसीएम, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। और एलसीएम की पहचान क्या बताई थी? छोटी से छोटी। हर क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, ये आएगा। और कम से कम 7 या 8 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमने क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, बोल देगा कि छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 10, 12, 15 और 18 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ये क्वेश्चन बनेगा पहला अपना, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 10, 12, 15, 18 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने अगर देखा जाए तो एलसीएम शब्द नहीं आया है। क्या आया है? छोटी से छोटी। और छोटी से छोटी शब्द का मतलब क्या बताया था? एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में निकालना है एलसीएम। और एलसीएम किसका निकालना है? 10, 12, 15, 18। तो जो जो संख्या दी गई है उनको फटाफट लिखो और उनका एलसीएम निकालना है। तो बिल्कुल शुरुआत करनी है छोटी संख्या से। 2 से डिवाइड किया, 5, 6, 15 और 9। फिर 2 से अकेला कट रहा है तो नहीं काटना, 3 पे आ जाओ। 3 पे काटा, 5, 2, 5, 3। फिर 5 से काट दिया, 1, 2, 1, 3। बस अब गुणा कर दो सबकी। 2 दिए 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 दिया 180। तो क्या बोला था? पूर्णतः विभाजित। तो जो भी अपना एलसीएम निकल के आ गया वही अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो जो 180 है वो देखो 10 से भी भाग होगी, 12 से भी होगी, 15 से भी होगी और 18 से भी। तो 10, 12, 15, 18 का एलसीएम क्या आया है? 180। तो अपनी छोटी से छोटी संख्या जो 10, 12, 15 से भाग होगी तो क्या क्या होगी? 180 हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में देखो, अगर हम देखें छोटी से छोटी संख्या 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः शब्द आया है, ठीक है। तो हमने जो भी एलसीएम आया है वही क्या आया है? अपना आंसर आया है। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है, तो थोड़ा चेंज कर देगा मतलब क्या है? जैसे ये दे दें कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 10, 12, 15, 18, 10, 12, 15, 18 से भाग करें दो शेष बचे। पहले वाले में बोला था पूर्णतः विभाजित, अब की बार बोला है दो शेष बचे, रिमाइंडर बचे। तो क्या करना है? छोटी से छोटी, सबसे पहली चीज छोटी से छोटी आ गई तो फर्स्ट चीज दिमाग में आना जानी चाहिए एलसीएम। और एलसीएम किसका? जो भी 4 या 3 संख्या देगा उनका, 10, 12, 15, 18 इनका एलसीएम अभी हमने निकाला था, ठीक है। दोबारा फिर अगर देखें 2, 5, 6, 15, 9, 3 से फिर 5, 2, 5, 3, फिर 5 से 1, 2, 1, 3 और सभी की क्या कर देनी थी? गुणा। और गुणा करेंगे तो क्या आ गई थी? 180। ये क्या आ गया? अपना एलसीएम आ गया, ये निकल गया। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में बोला था पूर्णतः विभाजित, तो जो भी एलसीएम आया था वही क्या आ गया था? अपना आंसर आ गया था। लेकिन जब शेष आ जाए, कितना भी आ जाए वो हमने नहीं देखना है, शेष आ जाए तो जो भी अपना एलसीएम आ गया उसके अंदर शेष को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो वही अपना आंसर होगा। तो इसका आंसर अगर हम देखें 180 एलसीएम आ गया और शेष कितना बचना चाहिए था? 2 बोला गया है। दो जो शेष है उसको जोड़ देना है और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 182 यानी कि 182। तो 182 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर हम 10 से डिवाइड करांगे तो भी 2 बचेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 बचेगा,
15 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 बचेगा, और 18 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना बचेगा, 2। तो जब भी शेष बचे वो लगा है तो एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद जितना भी शेष है उसको अपने एलसीएम में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो वो क्या आ जाएगा, अपना क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा जो भी अपने पे पूछा गया। ठीक है, अब एल जो शेष है वो क्या है, इकट्ठा दिया है सभी का, 2 दिया। शेष को क्या कर सकता है, अलग अलग भी कर सकता है, अलग अलग कर सकता है। कैसे करेगा अलग, जैसे ही दे दिया वह है छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे मान लिया दे दिया 15, 18, 20 से भाग करने पर 11, 14 और 16 शेष बचे। ये आया। पहले वाले क्वेश्चन में देखो जो शेष दिया था वो इन सब का इकट्ठा दिया गया था, यानी कि क्या दिया था, 2 दिया था। लेकिन अब की बार शेष भी कितने दिए हैं, जितनी संख्या दी उतनी है क्या दिए हैं, शेष दिए हैं। तो अलग अलग है। तो क्या करना हमने, सबसे पहली चीज चेक करनी है, ये क्या दिया है, छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी आ गया तो क्या दिमाग में आ जाना चाहिए, एलसीएम। तो इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम किसका निकालना है, जिससे हमने भाग करना है। तो भाग करना है 15, 18 और 20। एलसीएम निकाला, 2 से काटा, 15, 9, 10, फिर 3 से, 5, 3, 10, फिर 5 से 1, 3, 2, गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, 6 5 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। ठीक है, क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। लेकिन जब शेष इकट्ठा दिया था तो हमने एलसीएम में शेष को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, ऐड कर दिया था। लेकिन अब की बार देखो जो शेष है वो सबके क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अलग अलग दिए गए हैं, तो देखो 15, 18, 20 इनसे भाग करना था, और शेष कितने दिए गए हैं, 11, 14 और 16। तो हमने देखना 15 और 11 का डिफरेंस कितना है, 4। 18 और 14 का डिफरेंस है 4। 20 और 16 का डिफरेंस है 4। इनका क्या निकाल लेना है, डिफरेंस यानी कि अंतर निकाल लेना। और अंतर अगर हम निकाल लेंगे तो ये वाला जो अंतर है सभी का क्या बनेगा, सेम बनेगा, अलग अलग नहीं आ सकता। क्योंकि अलग अलग आएगा तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका हमने एलसीएम निकाला और शेष क्या बचेगा, अलग अलग बचेगा। तो इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो सभी का क्या निकल के आएगा, सेम आएगा। और जो भी डिफरेंस अपना आया है उसको एलसीएम में से माइनस कर देना है अंतर को। और अंतर कितना है, 4। 180 में से 4 घटा देवा तो कितना आ जाएगा, 176, 176। तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा, 176। क्योंकि देखो 176 को अगर हम 15 से डिवाइड करा तो कितना बचेगा, 11। 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 14। और 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 16। तो अलग अलग बचेगा, अलग अलग संख्या से भाग करेंगे। तो क्या करना था, एलसीएम निकाला और जो भी अपना डिफरेंस आया है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब इकट्ठा शेष दिया है तो प्लस करना है, लेकिन अलग अलग दिए हैं तो डिफरेंस को क्या करना है, माइनस करना है। तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट फिर अपना क्वेश्चन है, तो फिर देखो इसमें आगे आएगा अपना, ये बोल देगा छोटी से छोटी, ये तो आएगा ही, संख्या ज्ञात करें। नेक्स्ट जो देगा ये बोल दे जिसमें 5 जोड़ने पर, या बोल दे 5 घटाने पर, 5 से भाग करने पर, 5 से गुणा करने पर, चारों साइन में से कुछ भी बोल दे, जोड़ घटा गुणा भाग, ये देगा। प्राप्त संख्या 15, 16, 20 से विभाजित होगी। ये आ गया, ठीक है ना। तो ये बोला छोटी से छोटी संख्या निकालनी है हमने जिसमें अगर 5 जोड़े
या फिर 5 घटाएं, गुणा करें, भाग करें, चारों इकट्ठे नहीं आएंगे, इन चारों में से कोई भी एक आएगा। जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी दे दे, गुणा भाग करने पर जो भी संख्या बनेगी वो इनसे क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। तो हमने देखा सबसे पहले क्या आया है, छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी शब्द आया है तो क्या निकालना है, एल्शियम। और एल्शियम किसका निकालना है, 15 16 20, 15 16 20, 2 15 8 10, फिर 2 15 4 5, फिर 5 3 4 1, ये आ गया। अब गुणा करनी थी तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 60 चौका 240, ये आया एल्शियम। इतना तो हमने करना है। अब आगे ये देखना है, ये वाली चीज, जो कुछ भी बोला है उसका क्या करना, उल्टा कर देना है। जोड़ने पे बोला है तो जो भी एल्शियम आया है उसमें से माइनस कर देना है। घटाने पे बोला है तो एल्शियम में जोड़ देना है। गुणा भाग करने पे बोला है तो गुणा कर देना है, और गुणा करने पे बोला है तो भाग कर देना है। मतलब जो कुछ बोला गया है, जोड़ घटा गुणा भाग, उसका क्या करना है हमने, उल्टा। उल्टा मतलब साइन चेंज। जोड़ का उल्टा क्या करे, घटा, घटा का उल्टा क्या करे, जोड़, भाग का उल्टा क्या करे, गुणा, और गुणा का भाग। तो अब जैसे 5 जोड़ने पे बोला है तो 240 में से 5 क्या करना है, माइनस, तो आंसर आएगा 235। घटाने पे बोला है तो जोड़ना है 245। भाग करने पे बोला है तो गुणा करना है, तो इसको हम 5 से गुणा कर देंगे तो अपना आ जाएगा 1200, और गुणा करने पे बोला है तो भाग कर देंगे 240 को 5 से, तो आंसर आ जाएगा 48। तो जो कुछ भी यहाँ पे बोला है, जोड़ घटा गुणा भाग, उसका उल्टा करना है। जोड़ का उल्टा माइनस, घटा का उल्टा प्लस, भाग का गुणा, गुणा का भाग, एल्शियम के साथ करना है, आंसर निकल के आएगा। उसके बाद आएगा अपना, जैसे ये बोल दिया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 12 15 18 और 20 से विभाजित होगी। ठीक है, अब बात आ गई कि बड़ी से बड़ी अगर आया है तो हम सोचेंगे कि क्या निकालना था, एचसीएफ। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये शब्द आ गया 3 अंकों की, 4 अंकों की, अगर ये आया है तो बेशक बड़ी से बड़ी आया है, हमने एल्शियम ही निकालना है। अगर ये शब्द नहीं आया होता, सीधा ये बोलता बड़ी से बड़ी, तो फिर एचसीएफ निकालना था। लेकिन जब 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक इस तरीके के शब्द आ जाए तो उसमें तो हमने क्या निकालना है, एल्शियम ही निकालना है। अब ये बोला 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है कितनी, 999। लेकिन अपने को कंडीशन लगाई गई है कि वो संख्या 12 15 18 से भी क्या होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। तो 999 ना 12 से होती, 15 18 किसी से नहीं हो रही, तो इसका मतलब 999 तो अपना नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है, तो इनका क्या करना है, एल्शियम। तो एल्शियम निकालना पड़ेगा 12 15 18 20, 2 6 15 9 10, 3 15 9 5, 1 5 3 5, 1 1 3 1, ये आएगा। गुणा करेंगे 3 पंजे 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो एल्शियम कितना आया, 180। तो जितने अंकों की बड़ी संख्या बोली है उसको अपने एल्शियम से डिवाइड कर दो। 5 पे चली, 18 5 90, यानी कि 900, बच गया कितना, 99। सब कुछ यहीं पे छोड़ के, ठीक है, सब कुछ यहीं पे क्या करना है, छोड़ के जितने अंकों की संख्या बोली है उसमें से अपना शेष माइनस कर दो। शेष कितना था, 99, और माइनस कर दिया तो अपना आंसर क्या निकलेगा, 900। तो ये है अपना आंसर। तो 900 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी से क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, वैसे तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 900,
99। लेकिन कंडीशन ये थी इनसे भी भागुना है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, जो शेष आया वो माइनस दिया तो 900 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, अब तो बड़ी बोला था, छोटी आ जाएगी, जैसे 4 अंकों की छोटी से छोटी या फिर न्यूनतम संख्या बतानी है जो 8, 10, 12, 15 से विभाजित होगी। ठीक है, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन क्या सेम है। ये बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी कौन है? 1 0 1 1, बाकी के 0। लेकिन भाग किससे होनी चाहिए? 8, 10, 12, 15। तो इनका क्या निकालना था? एलसीएम 8, 10, 12, 15। 2 पे 4, 5, 6, 2, 5, 3, 15। 3 पे 2, 5, 1, 5, 2, 1, 1, 1। यह क्या गुणा करेंगे? 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। कितना आया? 120 आया। अब देखो, जय बड़ी संख्या बोली थी या छोटी बोली है, उसको अपने एलसीएम से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 960 बच गया कितना? 40। तो क्या बताया था? सब कुछ छोड़ना था और जो शेष आया वो माइनस। तो 1000 में से 40 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 960। लेकिन ये कितने अंकों की आ गई? 3 अंकों की। होनी कितनी चाहिए थी? 4 अंकों की। तो इसका मतलब 960 तो गलत आ गया। तो इतना तो अपना पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें क्या करना है? जो भी अपना आ गया उसमें हमने अपना एलसीएम को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और एलसीएम कितना निकल के आया था अपना? 120। तो इसका मतलब 960 में 120 120 ऐड कर दे में तो कितना बन जाएगा? 1080। 1080 1080 क्या आएगा? अपना आंसर आएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 8, 10, 12, 15 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो आंसर बनेगा 1080। ठीक है, फिर आ जाता है कई बार देखो इस तरीके का कि कोई भी दुकानदार है, उसके पास 3 बर्तन हैं। 3 क्या है? बर्तन। एक में है 28 लीटर दूध, दूसरे में है 35 लीटर दूध और तीसरे में है 40 लीटर दूध। दूध के भरे बर्तन हैं 3। और पूछेगा कि वह छोटे से छोटा बर्तन कितने लीटर का होगा। ठीक है, छोटे से छोटा बर्तन, छोटे से छोटा आ गया तो क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। बर्तन कितने लीटर का होगा जिसमें इन तीनों बर्तनों का दूध क्या उसके आस के। छोटे से छोटा है तो एलसीएम, बस इनका एलसीएम निकाल दो। 28, 35, 40, 2, 14, 35, 40 और 20। फिर 2 पे 7, 35, 10। फिर 5 पे 7, 7, 2, 1, 1, 2। ये आ गया। तो गुणा कर देंगे। 2 सते 14, 14 पंजे 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280। तो 280 क्या आ गया? लीटर। एलसीएम आ गई। और जो भी एलसीएम आया है वही अपना क्या आंसर आ गया, यानी कि 280 लीटर का माप होगा जिसमें इन तीनों का क्या आस्क है? दूध आस्क है। फिर देखो क्वेश्चन आएगा बत्तियां या फिर घंटी, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे एक चौराहा है, उस पर 4 बत्तियां लगी हुई हैं। कितनी बत्तियां हैं? 4। जैसे नॉर्मली अपनी 3 होती हैं, रेड होती है, ग्रीन होती है और येलो होती है। तो 4 बत्तियां हैं। फर्स्ट वाली जो बत्ती है वो 8 सेकंड में एक बार जलती है।
या बोल देगा 4 घंटियाँ 1 8 सेकंड में एक बार बजती है। सेकंड वाली है वो 10 सेकंड में एक बार जलती है, एक 12 सेकंड में और एक 15 सेकंड में। 4 बत्तियां 8 10 12 सेकंड के अंतराल में क्या है, जलती हैं। पूछेगा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, कितने समय बाद या पहले, बाद आ जाए या पहले आ जाए एक ही बात है, एक साथ जलेंगी, कितने समय बाद एक साथ जलेंगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन बन सके यहाँ पर, कोई सा भी पूछ सके हर चीज में। तो दूसरा पूछेगा कोई भी टाइम दे दिया कि अगर 10:25 हो रही हैं और ये इकट्ठी बज गई, तो इसके अगली बार यानी कि इसके बाद में कितने बजे इकट्ठी बजेंगी, और इससे पहले यानी कि 10:25 से पहले कितने बजे एक साथ बजी थी। दूसरा क्वेश्चन पहले या बाद का पूछ सकता है। तीसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, कितनी बार एक साथ जलेंगी। तो ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन तीनों एक साथ नहीं आएंगे, तीनों में से कोई एक आएगा क्वेश्चन में। तो कैसे निकालना है, तो बत्ती या घंटी आ गई, तो जो भी टाइम दिया है 8 10 12 15 सेकंड, इनका हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है 8 10 12 15 का, 2 पे काट देंगे, 4 5 6 15, फिर 2 पे 2 5 3 15, फिर 3 पे 2 5 1 5, फिर 5 पे अगर काटेंगे तो अपना आ जाएगा 2 1 1 1, ये आ गया। गुणा कर दो, 2 2 5 10 10 3 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120, तो 120 क्या आया, सेकंड आया, क्योंकि इनके साथ में जो टाइमिंग है वो सेकंड की। तो पहला जो अपना आंसर बनेगा वो बस जो भी एलसीएम आया वही बनेगा। तो क्या आया है, कितने समय बाद या पहले पूछा था, तो अपना एलसीएम है 120 सेकंड। तो 120 सेकंड के बाद 120 सेकंड पहले इकट्ठी जली थी। और अगर इसकी मिनट बनावा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होया करें, और 120 सेकंड में कितनी मिनट होंगी, 2 मिनट। तो पहला आंसर क्या बनेगा, 2 मिनट। दूसरा क्वेश्चन है कि 10:25 पे इकट्ठी जली थी और आगे इकट्ठा जलने में कितना टाइम लगेगा, 2। तो 2 मिनट बाद का पूछा है, तो जो एलसीएम आया वो टाइम में जोड़ देना है, यानी कि 10:27। और पहले का पूछा है तो माइनस कर देना है, 10:23, ये आएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखना है, 1 घंटे में कितनी बार एक साथ जलेंगी। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। और कितने मिनट में एक साथ जले हैं, 2। तो 60 को 2 से डिवाइड कर देवांगे तो कितना आ गया, 30 बार। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अपना जो भी कटने के बाद आएगा उसमें हमने एक ऐड करना है, 30 और 1 31। तो कितनी बार जलेंगी 1 घंटे में, 31 बार। 30 नहीं आएगा, 31 आएगा। क्यों आएगा, ये बात आ गई कि एक हमने अपने पास से कहाँ से, क्वेश्चन में कहीं तो एक दे नहीं रखा है लेकिन फिर भी ऐड कर दिया। क्योंकि देखो अगर मान लिया 10 बजे है अभी, ये इकट्ठी जल गई, तो 10 बजते ये एक बार इकट्ठी जल चुकी हैं। और 10 से 11 की बात करेंगे, 11 बजेंगे, तो यहाँ तक होगी अपनी 60 मिनट। और 60 मिनट में कितनी बार जलेंगी, 30। तो 30 बार ये जलेंगी। और एक बार जो पूरे 10 बजे जली थी वो भी काउंट करनी पड़ेगी हमने, तो इसलिए 30 और 1 कितना बनेगा, 31 बनेगा। तो अपना आंसर आएगा 31 बार। ठीक है, तो अब देखो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह है छोटी से छोटी संख्या। तो क्या आ गया शब्द इसमें, छोटी से छोटी, ये आ गया। तो क्या निकालना है, एलसीएम। फर्स्ट चीज दिमाग में आएगी। ठीक है, छोटी से छोटी आती है एलसीएम। जो 15 18 20 24, किससे, 15 18 20 और 24, इनसे क्या होगी, भाग होगी। 2 पे 15 9 10 12, 15 9
5 6, 5 3 5 2, 1 3 1 2। ठीक है, तो बस क्या गया है, डिवाइड कर दे रहना, गुणा कर दो बस। अब 2 तिया 6, 6 5 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360। लास्ट में बोला है पूर्णतः विभाजित, तो जो भी अपना एलसीएम आया कितना आया 360, वही अपना क्या आएगा आंसर। तो आंसर ऑप्शन डी। तो छोटी से छोटी संख्या बोला था, तो छोटी से छोटी शब्द आ गया, तो क्या था एलसीएम निकालना। और एलसीएम भी किसका, जो जो दिया है 15 18 20 24, एलसीएम निकाला। पूर्णतः विभाजित बोला है, तो जो भी एलसीएम आया है वही अपना क्या आएगा आंसर आएगा। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन अगला, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो फिर से छोटी से छोटी आया है, और छोटी से छोटी आया है तो क्या है एलसीएम। बस जिसे 4, देखो 4 6 8 12 16 से भाग करने पर, अगर इनसे भाग करें प्रत्येक दशा में कितना बचेगा 2, शेष बोला है, तो शेष है 2 और सबका क्या है इकट्ठा। ठीक है, तो छोटी से छोटी आ गई, तो पहले क्या निकाला इनका एलसीएम। और एलसीएम अगर निकालना, देखो 4 है 8 में आया, बेशक छोड़ दो, 6 है 12 में आया, 8 है 16 में आया, बेशक इन तीन को हम छोड़ भी इसके हैं या फिर तीनों का निकाल भी इसके हैं। अगर तीनों को छोड़ के चलें तो 12 और 16 का निकाल देंगे। 2 पे कट्टा 6 8, फिर 2 पे 3 4, गुणा कर दो, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। या फिर सभी का अगर निकालना है, 2 पे 2 3 4 6 8, फिर 2 पे 1 3 2 3 4, फिर 2 पे 1 3 1 3 2, फिर 3 पे 1 1 1 1 2, गुणा करो, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो भी कितना आया 48। और शेष सभी का इकट्ठा है 2, और शेष को क्या करना था जोड़ना, तो 48 और 2 कितना होगा 50, तो ऑप्शन अपना सी। तो ये एलसीएम निकालना है, प्रत्येक दशा में इकट्ठा शेष है, तो जो भी शेष है वो क्या करना है ऐड कर देना है। नेक्स्ट देखो, वह है न्यूनतम। न्यूनतम आ गया, छोटी आ जाए या न्यूनतम आ जाए, जिसे 2 गुणा करने पर प्राप्त संख्या किससे भाग होगी 12 18 21 30। तो न्यूनतम आया है, सबसे पहला काम क्या है इनका एलसीएम। 2 पे 6 9 21 15, फिर 2 पे तो नहीं होगा, 3 पे 2 3 7 5। अब आगे नहीं कट रहे तो कोई बात नहीं, गुणा कर दो, 5 7 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210, 210 दिया 630, और 630 दूनी 1260। ये क्या आया एलसीएम। ठीक है, अब हमने देखना है, ये बोले 2 गुणा, तो बताया था जोड़ दिया है, घटा दिया है, गुणा दिया है, भाग दिया है, जो कुछ भी दिया उसका क्या करना था उल्टा, यानी कि जोड़ का उल्टा घटा, घटा का उल्टा प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो यहाँ पर गुणा बोला है तो क्या करना है भाग। तो जो भी एलसीएम आया है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना बन जाएगा 630, और 630 ऑप्शन सी में है। तो आंसर एलसीएम निकाल के जो कुछ बोले है जोड़ घटा गुणा भाग उसका उल्टा कर देना है, तो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर, हाँ सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी, छोटी से छोटी फर्स्ट चीज तो क्या एलसीएम किसका 24 32 36 तथा 54। तो 24 32 36 54, 12 16 18 27, फिर 2 पे 6 8 9 27,
3 4 9 27, 1 4 3 9, 1 4 1 3, ये आएगा। गुणा करो, ठीक है। 4 तिये 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 216, 448 और 448 दूनी 896, 4 तिये 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 216, 216 दूनी 432, 432 दूनी 864, कितना आया 864, क्या आया एलसीएम। और फिर आगे देखो क्या बोला है, 5 जोड़ने पर बोला, और जोड़ने पर बोला था तो क्या बताया था माइनस कितना 5, तो आंसर आ जाएगा 859, ऑप्शन डी, ठीक है। एलसीएम निकालो, जो कुछ बोला है जोड़ घटा गुणा भाग उसका उल्टा, उल्टा मतलब जोड़ है तो घटा, घटा है तो जोड़। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसे 20, 24, 30, 36 से भाग करने पर 16, 20, हाँ जो शेष है वो सभी के क्या है अलग अलग। तो छोटी से छोटी है तो क्या निकालना है एलसीएम किसका 20, 24, 30, 36 इनका 10, 12, 15, 18, 5, 6, 15, 9, 5, 2, 5, 3, 1, 2, 1, 3, ये आएगा। गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, ठीक है। क्या आ गया ये एलसीएम आ गया। लेकिन बोला है कि शेष भी अलग अलग हैं, तो देखो बताया था शेष अलग हैं 20, 24, 30, 36 से भाग करना है, और शेष कितने हैं 16, 20, 26, 32, तो डिफरेंस निकालना था इनका, तो डिफरेंस कितना आ गया 4, और जो भी डिफरेंस आया है वो एलसीएम में से माइनस कर देना था, तो आंसर आ जाएगा 356, तो आंसर कितना आएगा 356 आएगा। नेक्स्ट है अपना फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 9999 है, लेकिन कंडीशन है 10, 15, 20 से भाग होनी चाहिए। तो 10, 15, 20 का एलसीएम निकाल दो, 2, 5, 15, 10, 5 पे 1, 3, 2, तो गुणा करो 2 तिये 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, कितना आया 60। और जो भी बड़ी संख्या दी है जितने अंकों की उसको एलसीएम से डिवाइड करो, 60 एकम 60, 6 पे चला 360, फिर 6 पे चला 360, लास्ट में फिर बच गया 39। सब कुछ छोड़ के, ठीक है ना, सब कुछ क्या करना है छोड़ के, जो शेष बचा कितना बचा 39, उसको माइनस कर देना है, तो कितना आ गया 9960, यानी कि ऑप्शन ए। फिर आ गया 5 अंकों की न्यूनतम, ठीक है। 5 अंकों की क्या है न्यूनतम, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, ठीक है, 10,000 होगी, और किससे भाग होनी चाहिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनका एलसीएम, तो 3, 4 इनमें आगे 6 और 7 में, तो इनका निकाल देना बस, 5 का 6 का 7 का 8 का, 2 पे 5, 3, 7, 4, आगे कोई नहीं कटता कोई बात नहीं, गुणा कर दो, 7 चौका 28, 28 दिया 84, और 84 दही 840, ये आ गया। और संख्या है जो भी अपनी 10,840 से भाग करो, 1 पे चली
160, जीरो उतार ली, फिर एक पे चली तो बच गया अपना 0 6 7, 760 बच गए। ठीक है, कितने बच गए? 760। और इसमें से 760 माइनस करना है और जो भी एलसीएम आया वो ऐड कर देना है, 840। और इनको ऐड और माइनस करने के बाद अपना आंसर बन जाएगा 10,080। कितना? 10,080, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था। उसके बाद देखो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन है। हाँ, ये आ गया। 3 टैंकरों में 120, 168 और 216 लीटर एसिड भरा है। छोटे से छोटा आ गया। क्या निकालना है? एलसीएम, जिसमें तीनों का आस्के। तो एलसीएम निकाल दो। 2 पे 60, 84, 108, 30, 42, 54, 15, 21, 27, 3 पे 5, 7, 9, ये आ गया। ठीक है, गुणा करो। 9 सते 63, 63 दाई 630, 630 की 4 दिए 12 से, तो 630 और 12 की गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 7860, ऑप्शन बी। उसके बाद है, हाँ ये आ गया 3 घंटियाँ। ठीक है, कितनी घंटियाँ? 3। एक 36 सेकंड, एक 40 सेकंड और एक 48 सेकंड में बजती हैं। तो कितने समय बाद एक साथ? तो एलसीएम निकालना था, बताया था। 2, 18, 20, 24, 9, 10, 12, 9, 5, 6, 3, 5, 2, ये आ गया। गुणा करो। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी 720, 720 क्या आई? सेकंड आई। 720 क्या आई? सेकंड। लेकिन अब ऑप्शन में देखो सारे क्या दिए गए हैं? मिनट दिए गए। और मिनट बनानी है तो 1 मिनट में 60 सेकंड हुए, काट देवांगे तो कितने मिनट लग जाएंगे? 12 मिनट। तो कितने समय बाद? 12 मिनट बाद एक साथ जलेंगे। नेक्स्ट है अपना, हाँ ये बच गया अपना। 3 धावक हैं, एक मैदान है, ये 3 है, यहाँ से रेस शुरू की है तीनों ने। पहला तो इसका एक चक्कर है जो वो 28 सेकंड में लगा हुआ है, दूसरा 40 सेकंड है और तीसरा 56 सेकंड है। यहाँ से दौड़े, जो एक चक्कर पूरा करने का टाइम है ये। और पूछा है कितने टाइम बाद एक साथ मिलेंगे, तो जो घड़ी वाला काम था वही यहाँ पे कर देना है। तो टाइम है 2, 14, 20, 28, 7, 10, 14, 7, 5, 7, 1, 5, 1, ये आ गया। गुणा करो। 5 सते 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, क्या गई? सेकंड। लेकिन ऑप्शन सारे क्या हैं? मिनट। तो इसकी मिनट बनाओगे तो कितने हुए? 1 मिनट में कितने हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 पर काटेंगे 4 मिनट 40 बच जाएगा सेकंड, तो ऑप्शन बी।